नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी इजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, जो कि पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। तो आज हम उसी के 50-50 क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो। सभी परीक्षा के लिए ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी के पेपर भी नजदीक आ गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों को बजट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है सीतारमण जी। हम इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे कि बजट कहलाता क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हल ही करेंगे, और ये भी जानेंगे कि बजट हमेशा लाल बैग में क्यों क्यों लाया जाता है। क्या आप लोगों को पता है बजट हमेशा लाल बैग में ही लाया जाता है? क्यों, इसका आंसर आपको नहीं पता? तो आइए इस वीडियो में हम इसी का आंसर जानेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं बजट कहलाता किसे, बजट किसे कहते हैं। बजट राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को बजट कहते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो आप लोगों ने जाना बजट कहते किसे। बजट राजस्व आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। राजस्व मतलब राज्य में जो आय मतलब कि पैसा आता है और जो खर्च में जाता है, उसी सब के हिसाब किताब को बजट कहते हैं। और बजट को लाया जाता है एक चमड़े के थैले में, जो लाल कलर का होता है। बजट शब्द फ्रांस भाषा की उत्पत्ति से हुआ, जो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है बुल्ग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे कि बजट पेश किया गया, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे आर.के. शनमुखम जी, जो कि पहला बजट इन्होंने पेश किया था। अब चलते हैं आगे। तो अब जानेंगे कि संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अपने लाल रंग के थैले का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। बजट पेश करते समय लाल रंग का प्रयोग लाने की परंपरा 1860 से हुई थी। 1860 से ये परंपरा चली आ रही है, जब विलियम एबर्ट ग्लैडस्टोन ब्रिटिश राजकोष के चांसलर थे। वे अपने लंबे बजट भाषण के लिए प्रसिद्ध थे, और उनका बजट भाषण लगभग 5 से 6 घंटे चलता था। इस तरह लंबे बजट भाषण के लिए आवश्यक फाइलों और दस्तावेजों को सही ढंग से संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ले जाने और उन्हें बॉक्स में ले जाने के लिए एक बॉक्स की जरूरत होती थी। तो मतलब कि इसका कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो बजट होता था वो 5 से 6 घंटे चलता था संसद में, और उसे आने ले जाने में बहुत उसके लिए एक बॉक्स की जरूरत होती थी। तो उस बॉक्स को तत्कालीन ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने लाल रंग का चमड़े का बॉक्स दिया, बजट बॉक्स, जिसे बजट बॉक्स कहा गया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि बजट को लाल बॉक्स में रखा जाएगा, लाल कलर के बॉक्स में पेश किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो अब जानेंगे केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है, बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहते हैं। अब चलते हैं भारत एक राज्यों का संघ है। किसी भी संघ में दो मुख्यतः संस्थाएं होती हैं, संघीय और केंद्र। भारत में मजबूत केंद्र वाला राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में केंद्र को राज्यों का संघ कहा गया, इसी कारण संघ के बजट को केंद्रीय बजट कहा जाता है। भारत एक राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 101 से 4 तक में भारत और राज्यों के बारे में बताया गया है, वहीं भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसीलिए भारत के बजट को केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जानेंगे संतुलित बजट और घाटे बजट में अंतर क्या है। संतुलित बजट किसे कहते हैं, घाटा बजट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यय उनकी आय के बराबर होता है तो संतुलित बजट कहलाता है। लेकिन जब बजट राजस्व से अधिक रहता है तो इसे घाटा बजट कहा जाता है। इसके उलट यदि सरकार की आय अधिक होती है तो व्यय उससे कम होता है, तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ पैसा बचा रही है, सरप्लस बजट कहलाता है ये। तो फ्रेंड्स, हमारे आ चुके हैं एमसीक्यू ऑफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत थ्योरी जो मैंने आपको बताई है वो आप लोगों ने अपने अच्छे से पढ़ ली होगी। क्यों, थ्योरी पढ़ाने से ये आपको फायदा मिलेगा कि अब आने वाले क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, नहीं तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते, इसीलिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई है। अब आप लोग आंसर करिएगा। जैसे कि भारत का बजट कब शुरू हुआ। भारत का बजट कब शुरू हुआ, 7 अप्रैल 1860 से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का बजट शुरू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भारत का सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया। तो मोनार्जी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे अपने काल में। बजट के 3 प्रकार होते हैं, अवधेशी बजट, संतुलित बजट, घाटे वाला बजट, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बता दिया। बजट का जनक किसे कहा जाता है, इसी महानों को कहा जाता है।
बजट को कौन पारित करता है? तो बजट को वित्त मंत्री पारित करता है। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बजट को हिंदी में धन की आय और इसके व्यय की सूची बोलते हैं। धन। बजट के संस्थापक कौन थे? बजट के संस्थापक मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए अंतरिम बजट क्या कहलाता है? अंतिम बजट वोट ऑन एकाउंटर वोट ऑन एकाउंटर अंतिम बजट कहलाता है। केंद्रीय बजट 2023 संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया था। और केंद्रीय बजट 2023 में संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? निर्मला सीतारमण द्वारा, अपने जो वित्त मंत्री हैं इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। बजट 2024 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया था? 2022 और 2023 के लिए पेश किया गया था। बजट शब्द का अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर आप ही बताइए। फ्रांस से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। आपको थ्योरी पढ़ने का यही फायदा होता है कि आने वाले क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगते हैं। नहीं तो कई लोग आपको सीधे क्वेश्चन में ले जाते हैं और आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते, वो आगे करते जाते हैं। आगे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? देखो मैंने ऊपर बताया था ना, 26 नवंबर 1947 को। तो अब चलते हैं आगे। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपको पता ही होगा, मैंने ऊपर बता दिया था। कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लैक बजट 1973-74 को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि अभी हाल ही में बजट लॉन्च हुआ है, मतलब बजट आया है, तो इस पूछने की संभावना सबसे अधिक है। तो इन क्वेश्चन को हल करके जरूर जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 1950 में पेश किया था। देश में पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ बजट पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय वित्त मंत्रालय भी इनके पास था। तो इनसे ही आगे। पहली बार संसद में पेपरलेस बजट कब पास हुआ? 2021 में पेपरलेस बजट पास हुआ। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? जो अभी हैं निर्मला सीतारमण जी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी वित्त मंत्री थी। ठीक है। भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने बजट पेश किया था। सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। भारत के वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण जी, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किस बजट में मिलता है? तो ये मिलता है 1950 में। अब चलते हैं आगे। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का शब्द का उल्लेख है? अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र 112 में। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? बजट शब्द की जगह प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इसी चैनल में मिलती हैं।